बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको अल्लाह ताला का इस्म आज़म अल्लाहुस समद का एक बहुत ही ताकतवर वजीफा बताऊंगा जो आप रमज़ानुल मुबारक के कोई से भी 10 दिनों में कर सकते हैं। और जो भी आपकी हाजत होगी, जो भी आपका मकसद होगा जिसमें आपको कामयाबी नहीं हासिल हो पा रही, तो इस वजीफा की बरकत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप उस मकसद में कामयाबी हासिल कर लेंगे। जैसे भी कड़ी से कड़ी मुश्किल होगी वो अल्लाह ताला के इस इस्म आज़म की बरकत से हल हो जाएगी। जो मेरे भाई बहन रिश्ते के इंतजार में बैठे हैं या पसंद की शादी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वजीफा किसी नेमत से कम नहीं है। रमजानुल मुबारक के जो बकिया दिन है, अगर आप इनमें इस वजीफा को कर लें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका जो मसला है पसंद की शादी का या फिर रिश्ते के इंतजार का, ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रमजान के दिनों में ही हल हो जाएगा। दरअसल समद का मतलब ये है कि हर चीज अल्लाह के पास है, इसलिए वो किसी चीज के हसूल से बेनियाज और बेपरवाह है। लिहाजा इस विर्द के पढ़ने वाले को अल्लाह ताला दुनिया की जरूरियात से बेनियाज कर देता है, और जिस तरह अल्लाह जो चाहता है कर लेता है, ऐसे ही इसका जाकिर जो लफ्ज अपनी जुबान से निकालता है अल्लाह उसे पूरा कर देता है और उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। अल्लाह समद दर हकीकत अल्लाह ताला की शान समदियत का मजर है। लिहाजा जो आदमी अल्लाह ताला को इस सिफ्त से पुकारता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी शान समदियत के असरार और रमूज जाहिर फरमा देता है। अक्सर बुजुर्गान दीन ने लफ्ज अल्लाहु समद को इसमें आज़म करार दिया है, क्योंकि इसके फयूज़ व बरक़ात बेपनाह हैं। बेशुमार औलियाए कामिलीन ने इस वजीफे को पढ़ा है, क्योंकि ये इसमें आज़म है, इसलिए इसे पढ़ने से इंसान अल्लाह का बंदा और दोस्त बन जाता है और अल्लाह ताला उस बंदे के वजूद को रूहानी और बातनी फयूज़ व बरक़ात का जरिया बना देता है और लोगों को इससे फायदा पहुँचता है। खुदाई रहमतों से माला माल हो जाता है, ज़ाहरी और बातनी लिहाज से साहब फैज़ बन जाता है, बल्कि मकाम सदीकियत भी हासिल कर लेता है और महलूक खुदा से बेनियाज हो जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि समद वो है जिससे बालातर कोई ना हो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि समद वो है जो सबसे बेनियाज है मगर सब उसी के मोहताज हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि समद से मुराद वो सरदार है जिसकी सियादत कामिल हो। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि समद वो है जिसकी तरफ लोग मुसीबत के वक्त रुजू करें। हजरत सईद बिन जबीर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि समद वो है जो अपनी सिफात और अमाल में कामिल हो। हजरत अली बिन अबी तलहा से रवायत है कि समद वो सैयद है जो सियादत में कामिल हो, वो मालिक शरफ जो शरफ में कामिल हो, वो अजीम जो अजमत में कामिल हो, वो हलीम जो हिलम में कामिल हो, वो अलीम जो इल्म में कामिल हो, वो हकीम जो हिकमत में कामिल हो, यहाँ तक कि वो जुमला अनवाए शरफ व सियादत में कामिल हो। लिहाजा अल्लाह ताला के सिवा और कोई भी समद होने की शान नहीं रखता, उसका कोई कफू नहीं, उसकी कोई मिसल नहीं, वाहिदुल कहार सिर्फ वही है। हजरत हाजा हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि समद हय्युल कय्यूम है जिसे जवाल नहीं। समद वो है जो पैदा शुदा ना हो, जिससे कोई चीज पैदा ना हो, क्योंकि हर एक पैदा के लिए मौत है और हर एक मरने के लिए विरसा है। अल्लाह ताला के लिए ना मौत है, ना वारिस है, ना कोई उसका कोई सानी है, ना कोई उसका मुशाबे है, ना कोई उसके बराबर है, ना उसकी कोई मिसाल है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। सामीन इकराम, अगर आपका कोई ऐसा मसला है जो हल नहीं हो पा रहा, या कोई ऐसा काम है जिसमें कोई रुकावट है, या पसंद की शादी करना चाहते हैं, या आप रिश्तों के इंतजार में बैठे हैं, या आपके वालिदैन नहीं मान रहे, या आप नौकरी की तलाश में हैं, या आप पर कर्ज है जो उतर नहीं पा रहा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वजीफा की बरकत से जो आपको बताने लगा हूँ हर प्रॉब्लम हल हो जाएगी। अल्लाहु समद का वजीफा है, अल्लाह ताला का इसमें आज़म है, जिसका मानी है कि अल्लाह बेनियाज है। बहुत ही ताकतवर वजीफा है। आपने इसको रमजानुल मुबारक के कोई से भी 10 दिनों में कर लेना है। अगर आप रमजानुल मुबारक के बकिया तमाम दिनों में करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको कोई भी मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। और अगर आप रमजानुल मुबारक के बाद यानी आम दिनों में भी इस वजीफा की एक तस्बीह पढ़ लिया करेंगे तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपके सामने नहीं टिक पाएगी। जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे आपको कामयाबी मिलेगी, और जो भी आपकी जुबान से लफ्ज निकलेगा वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बारगाह खुदावंदी में कबूल होगा।
हर नमाज अदा करने के बाद आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 100 बार अल्लाहुस्समद की तस्बीह पढ़नी है और फिर आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और आखिर पे अल्लाह ताला से दुआ करनी है। जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफा को कर रहे हैं उस मकसद के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी है। निहायत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दुआ करनी है। किसी भी वजीफा की कबूलियत के लिए जरूरी है कि आप झूठ ना बोलें, 5 वक्त की नमाज अदा करें और ज्यादा से ज्यादा वजू की हालत में रहें, सदका व खैरात करते रहा करें। तो जब भी आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप जो भी बारगाह खुदाबंदी में दुआ करेंगे वो दुआ कबूल होगी। समीन, आपने हर नमाज के बाद 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 100 बार अल्लाहुस्समद की तस्बीह पढ़नी है और फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने बारगाह खुदाबंदी में दुआ करनी है। जो भी आपका मकसद होगा वो बारगाह खुदाबंदी में आपने पेश करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद ही दिनों में आपका जो भी मसला होगा, जिस तरह का भी मसला होगा, वो हल हो जाएगा। अगर आपको रिश्ते नहीं मिल पा रहे, अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं और वालिदैन नहीं मान रहे, नौकरी की तलाश में हैं या सर पर कर्ज है जो उतर नहीं पा रहा, गैबी अमदाद चाहते हैं, जैसा भी मसला होगा वो बारगाह खुदाबंदी से हल हो जाएगा। अल्लाहुस्समद के और भी बहुत से फयूज़ व बरक़ात हैं जिनमें से चंद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रमज़ानुल मुबारक में इस वजीफा को जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जा सकता हो पढ़ा जाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पढ़ने वाले को हर तरह से खुशहाली नसीब होगी, जो भी उसकी मुराद होगी वो पूरी होगी, इज्जत में बेपनाह इजाफा होगा और अगर अल्लाह के हजूर दोस्ती की दरखास्त करेगा तो वो कबूल होगी। फयूज़ व बरक़ात के हसूल के लिए इस वजीफे को कम अज कम 11,000 मरतबा सुबह और 11,000 मरतबा रात को पढ़ना जरूरी है। अगर इस्तेदाद से ज्यादा पढ़ सके तो बेहतर है। अगर कोई चाहता हो कि उसे तमाम बुरी आदत से नफरत हो जाए तो वो नमाज फजर के फर्ज अदा करने से पहले सजदे में सर रखकर 115 मरतबा इस इस्म आज़म को पढ़े और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके दिल से फासिद ख्यालात निकल जाएंगे और उसका दिल नेकी के कामों की तरफ रगबत करने लगेगा, यानी कि नेकी के कामों की तरफ माइल होने लगेगा। अगर कोई 40 यौम तक बिला नागा एक ही जगह पर रोजाना बावजू हालत में नमाज इशा की अदायगी के बाद बैठकर इस्म आज़म अल्लाहुस्समद 1100 मरतबा पढ़े, इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला के इस इस्म आज़म की बरकत से उसकी दुआ जरूर कबूल होगी। ये अमल बुजुर्गान दीन का मुजर्रब और आजमूदा है। इस अमल की बदौलत हर जायज दुआ बारगाह इलाही में कबूलियत हासिल करती है। आखिर पे आपसे इल्तिमास है हमारे वज़ाइफ को, अमलियात को अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।